सफदर हुसैन बलोच यूरोप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। 2022-23 का मैं चैंपियन भी हूँ और पॉकेट मनी से दे रहा हूँ क्योंकि मुल्क की लेवल पर कुछ ना पूछते हैं ना कुछ। अली अमीन खान से मुतालबा भी कर सकते हैं, आप उन्हीं के शहर के हैं और उन्हीं के ज़िला से ताल्लुक़ है जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खालिद अरशद। पाकिस्तान टुडे न्यूज़ और डिस्कवर पाकिस्तान के लिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ डेरा इस्माइल खान की तहसील पुरवा के गांव चाह हुसैन खान में, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सफदर हुसैन बलोच। सफदर हुसैन बलोच घुड़सवारी के माहिर समझे जाते हैं। वो नेशनल रेस क्लब लाहौर, जहाँ पर डर्बी होती है सालाना, एक दफ़ा वो वहाँ पर विनर हो चुके हैं और नेशनल हीरो रह चुके हैं, जबकि इस साल की डर्बी में वो रनर अप रहे हैं। जबकि वो इस सिलसिले में घुड़सवारी में कई कामयाबियां अंदरून मुल्क में समेट चुके हैं, चाहे वो रावलपिंडी में रेस हो या कराची में हो या मुल्क के दीगर हिस्सों में हो, तो सफदर हुसैन बलोच हमेशा कामयाबियां समेटते रहे। अब वो जा रहे हैं बैरून मुल्क, जहां पर वो यूरोप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। आज हम उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो एक पसमानदा इलाके से निकलकर उन्होंने अपने कामयाबी के झंडे लाहौर और पाकिस्तान के दीगर शहरों में गाड़े, अब वो यही झंडे गाड़ने जा रहे हैं बैरून मुल्क में, तो उनकी कामयाबी के पीछे क्या राज है। घुड़सवारी एक शहंशाहों का एक शुगल रहा है, देखा जाए तो अमीर तबका जो अशराफिया है पाकिस्तान की, घुड़सवारी और घोड़ों का शौक़ उनको होता है। लेकिन आप एक पसमानदा इलाके और एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, और आपको ये शौक़ घुड़सवारी का और रेसिंग का ये कैसे पैदा हुआ? ये घोड़ों को जो शौक़ है हमारा बावजदाद से आ रहा है, और क्योंकि हमारे पहले भी घोड़े हमने शुरू से ही रखे हुए हैं, घर पे भी, सारे ख़ानदान में भी, फैमिली में भी ऐसे घोड़े रखे हुए हैं हमने, तो ये मेरा शौक़ था। और 2015 में मलिक असद नवाज़ ख्वावड़ का मेला होता है दरिया खान में, तो उस पर हमारी घोड़ी भाग रही, तो मैंने जॉकी आया था लाहौर रेस क्लब से, तो मैंने उसकी राइड देखी थी जो कि मुझे बहुत पसंद आई थी। हालांकि मेरा पहले इतना शौक़ ही नहीं था, मेरा पहले मैं स्टडी कर रहा था, जब मुझे शौक़ हुआ तो मैंने कहा ये भी कोई शौक़ है, तो फिर मैंने इस पर फोकस किया। फिर लाहौर रेस क्लब में ज्वाइनिंग की मैंने, राइडिंग स्कूल होते हैं वहाँ पे जो सवारी सिखाई जाती है, तो वहाँ पे मैंने मेहनत की। फिर पिंडी रहा हूँ, फिर कराची गया हूँ, तो काफ़ी सफ़र है मेरा यहाँ तक के। आपने ये घुड़सवारी जिसे राइडिंग कहा जाता है, ये कहाँ से सीखी और अब तक आप ये राइडिंग कहाँ कहाँ कर चुके हैं, यानी कि आप किस किस चैंपियन में हिस्सा ले चुके हैं और किस रेस में आपने ये हिस्सा लिया और कहाँ कहाँ पर आपने ये कामयाबियाँ हासिल की? स्टार्टिंग पहले लाहौर से की है। लाहौर में है राइडिंग स्कूल है, वहाँ पे उस्ताद होते हैं और राइडिंग सिखाते हैं, जो कि जॉकी होते हैं, रिटायर जॉकी होते हैं, तो वहाँ से मैंने शुरू की, वहाँ से लाइसेंस लिया। फिर मैंने पिंडी गया हूँ, पिंडी में मैंने काफ़ी रेसें जीती है। फिर मैं कराची गया हूँ, कराची में 3 साल रहा हूँ, 2 साल मैं चैम्पियन हुआ वहाँ पे, और वहाँ पे क्लासिकल रेसें होती हैं वो भी मैं जीता हूँ। फिर जब वहाँ पे मैं चैम्पियन हूँ तो मुझे शौक़ चला कि मैंने कहा अब लाहौर चलते हैं, तो मैं लाहौर गया हूँ, वहाँ भी आया हूँ, शुक्र है। 2022-23 का मैं चैम्पियन भी हूँ, और पिछले साल 2023 की मैं डर्बी जीता हूँ, पाकिस्तान डर्बी, जो सबसे बड़ी रेस होती है पाकिस्तान की, जिसकी 1 करोड़ रुपया यानी कि उसकी अमाउंट होती है विनर की, तो वो भी मैं जीता हूँ। अब इस साल भी मैं डर्बी में 2nd पोजीशन पे आया हूँ, जो कि किसी को घोड़ा पसंद ही नहीं था, 10वें का चांस भी नहीं करता था घोड़ा, जो कि इस पर मैं 2nd पोजीशन पे आया हूँ। और बाकी की बेसिस भी बड़ी रेसें जीता हूँ मैं लाहौर में भी। अच्छा, मजमूई तौर पर आप कितनी रेसों में हिस्सा ले चुके हैं और कितनी रेसों में आप कामयाब हो चुके हैं? सर मैं अनगिनत रेसें जीता हूँ, जो कि मुझे पता ही नहीं मैं कितनी रेसें जीत गया हूँ। अच्छा, ये जो डर्बी बता रहे हैं, नेशनल रेस क्लब जो लाहौर में है, ये डर्बी में आप कितने दफ़ा हिस्सा ले चुके हैं और इस डर्बी में कितनी दफ़ा आप कामयाबियां हासिल कर चुके हैं? सर मैं डर्बी में 3 साल से ले रहा हूँ हिस्सा। 1 साल मेरा घोड़ा था, वो फ्रंट रनर था, यानी कि फास्ट भागते हैं जो घोड़े, उसको फ्रंट रनर भागा है, वो उसकी भी अच्छी पोजीशन भागा है, तो उसके नेक्स्ट साल में जीता हूँ पाकिस्तान डर्बी 2023 की पाकिस्तानी स्टार घोड़े पे। और इस साल भी मैं तीसरा यानी कि इस साल भी मैं जीता हूँ, 2nd आया हूँ, 2nd पोजीशन पे आया हूँ इस साल भी।
अच्छा, जब रेस होती है, जी घुड़ रेस होती है, जी तो इस जब आप रेस जीतते हैं, जी। तो इस रेस में कमाल आपका होता है या घोड़े का होता है? सर गोरा कहता है कि फर्स्ट हॉर्स लास्ट जॉकी, घोड़ा अच्छा हो फिर सवार अच्छा हो, दोनों का आपस में अच्छे हों तो फिर ही रेस का मज़ा कुछ और होता है। जी अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि आप कुछ दिनों के बाद जी आयरलैंड जा रहे हैं, जी जी जहां पर आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी जी कर रहे जी हैं। जी तो कैसा लग रहा है कि आप एक बैरून मुल्क जा रहे हैं, एक जी बहुत बड़ी रेस में भी वहां पर हिस्सा लेंगे, जी। तो कैसा लग रहा है कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर पाएंगे? सर इंशाल्लाह मुझे बहुत शौक़ है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह जीत लिया है, सारी रेसें जीता हूँ, चैम्पियन भी हो चुका हूँ। अब मेरा बैरून मुल्क का शौक़ है इंशाल्लाह। उनके साथ मैंने इधर भी पाकिस्तान में सवारी की है, तो मैंने उनसे जीता हूँ गोरों से। तो इंशाल्लाह मेरा शौक़ है कि मैं मुल्की लेवल पे खेलूँ जाके। यहाँ हालांकि वर्क रेडर जाते हैं लोग, वर्क करने के लिए जाते हैं, लेकिन मैं इंशाल्लाह रेडिंग के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त बहुत दी हुई है इधर, कि मेरा अपना शौक़ है कि मैं जाके वहाँ पे खेलूँ, जो किसी ने नहीं किया वो मैं कर सकूँ। मेरा ये शौक़ है। गोवा में जहाँ पर हम मौजूद हैं, एक जी देही इलाका है, जी यहाँ पर वसाइल कम है, जी मसाइल ज़्यादा हैं। जी जी लेकिन आपका शौक़ जिस तरह है और जी आप जिस शौक़ में हिस्सा ले रहे हैं, जी तो ये कामयाबियाँ भी हासिल कर रहे हैं, जी। तो आपको क्या मुश्किलात झेलनी पड़ी यहाँ तक पहुँचने में? सर यहाँ तक का सफ़र बहुत मुश्किल है, ये तकरीबन 10 एक साल का है मेरा। तो इतने वसाइल भी नहीं थे, इलाका भी ऐसे है, तो आपके सामने आप तो सारा कुछ यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के क्या हालात हैं, लेकिन मैंने पूरा अपना फोकस किया काम पे और मेहनत की दिल लगा के, क्योंकि मैंने कहा मैं निकला हूँ तो मैं कुछ बन के निकलूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ मैं कि अल्लाह पाक ने मुझे इस मकाम पर पहुँचाया। आप नेशनल हीरो भी रह चुके जी हैं। जी नेशनल रेस क्लब डर्बी आप जीते जी हैं जी 2022-23 की। जी तो जब आप नेशनल हीरो बने, जी जी। तो क्या महसूस किया आपने? सर मुझे बहुत खुशी महसूस हुई, जो कि मेरा ख्वाब था अल्लाह ने पूरा किया। मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। मेरे माँ बाप, मेरे दोस्त, उस्ताद सबकी मेहनत थी मेरे साथ, और शुक्र अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। जितना कम मैं शुक्र अदा नहीं कर सकता हूँ अल्लाह का। डीआई खान से ताल्लुक़ रखने वाले जी अली अमीन खान जी गंडापुर, वो खुद भी एक बहुत अच्छे जी घुड़सवार जी हैं। बिल्कुल। तो आपकी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और जी अभी सीएम हैं जी केपीके जी के। क्या मुतालबा करेंगे कि अब तो उनके पास सब कुछ है जी केपीके का, जी तो आपका जो जिस फील्ड से ताल्लुक़ है, जी। इस फील्ड की आसानियों के लिए वो क्या कर सकते हैं आपके लिए? सर यहाँ पे हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा घोड़े हैं, क्योंकि जिस तरह लाहौर में तो इतने स्टड वगैरह हैं, यहाँ पे हम वसाइल ये कर सकते हैं। यहाँ पे हम रेस क्लब बनाएं तो बन सकता है यहाँ पे, और इसमें काफ़ी फ़ायदे भी हैं इसे बनाने से, क्योंकि वहाँ पे स्टेकें होती हैं बड़ी बड़ी, लोगों को मौके मिलते हैं, बहुत सारे रोज़गार का भी मौका मिलता है। यहाँ पे जो नीचे ग्रूमर्स होते हैं उनकी 30 32 35 हज़ार तनख्वाह है, उनको भी मिलेंगे। जो यहाँ पे जो लोग बेरोज़गार हमारे फिर रहे हैं, उनके लिए मौके बन सकते हैं। तो खुद शौकीन है, उनका हक बनता है इस चीज़ पे ज़रा नज़र करें, क्योंकि वो खुद भी रेस क्लब में वहाँ पे घोड़े रख चुके हैं, अली अमीन खान साहब भी। तो मैं ये उनसे कहना चाहूँगा कि यहाँ पे फोकस करें, ज़रा देखें यहाँ पे भी ये रेस क्लब बन सकता है। तो नेशनल हीरो रह चुके हैं, जी 2022-23 में आपने ये डर्बी विन की थी। जी जी। तो उसके बाद कौमी लेवल पर या सूबाई लेवल पर या ज़िली लेवल पर किसी हुकूमती अफसर ने या किसी हुकूमती सतह पर आपको कोई अवार्ड से नवाजा किया? जी से मैं जिस टाइम रेस जीत गया था, हम लोग खुद ही खुश थे, तो किसी बंदे ने किसी ने पूछा ही नहीं। हालांकि सबको पता था, टीवियों पे और फेसबुक पे सोशल मीडिया पे सारी धूम थी, आप देखते रहे, तो किसी बंदे ने नहीं पूछा कि क्या है या कैसे जीते हैं या ये कैसी गेम है, क्योंकि ये हमारा तो इंटरनेशनल प्रोफेशनल राइडिंग इसको कहते हैं, तो कोई बंदा नहीं पूछने आया सर। इंटरनेशनल लेवल पर आप जा रहे हैं, जी सर। कैसा महसूस कर रहे हैं कि कुछ दिनों के बाद आप इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे? सर मुझे बहुत बड़ी खुशी है, और अल्लाह का मैं लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि मैं अपने ही दम पे जा रहा हूँ, किसी से कोई मदद नहीं मांगी, किसी से कुछ नहीं कहा। तो शुक्र, मेरा अपना शौक़ है तो मैं जा रहा हूँ इंशाल्लाह। सब दोस्तों से अपील है कि इंशाल्लाह दुआ करें कि उधर भी जाके अच्छा खेलें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। अच्छा, हॉर्स राइडिंग में, रेसिंग में आपकी सबसे ज़्यादा मुआमन कौन सा दोस्त हुआ या कौन सा आपका
कोई टीचर था जिसने आपको सबसे ज़्यादा आपके मुआवन साबित हुआ? सर मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ उन दोस्तों का जिन लोगों ने बड़ा ही मेरा साथ दिया है। उनमें से मेरे उस्ताद थे मरहूम, अल्लाह उनको बख्शिश फरमाए, 2-2.5 महीने होने वाले हैं वो फौत हो गए हैं, उस्ताद सलाउद्दीन, जो कि पाकिस्तान के चैम्पियन है, जापान तक रेसिंग खेले हैं वो। तो मेरे उस्ताद थे, उनकी बड़ी मेहनत थी। और मेरे उस्ताद हैं कामरान, उनकी बड़ी मेहनत थी। और मेरे ट्रेनर हैं अपना अलीमुद्दीन साहब, मेरे ऑनर्स हैं हाजी चौधरी असगर अली साहब, और बाकी भी मेरे इस्लामी ट्रेनर काफ़ी हैं। कदीर अहमद है, ट्रेनर राशिद लतीफ़ है, ट्रेनर मज़हर अब्बास कलियार हैं, और बाकी भी सब ट्रेनरों ने मेरा साथ दिया है। तो अल्लाह ने मुझे इस मकाम पर पहुंचा, उन लोगों ने मुझे चांस दिया है तो मैं इस बुनियाद पे आया हूँ। तो शुक्र, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। आप आयरलैंड जा रहे हैं, जी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने जी जा रहे हैं, तो इसमें आपका खर्चा भी 40-50 लाख या जी इससे भी जी ज़्यादा होगा। जी सर। तो ये आप अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं या आपको हुकूमती सतह पर भी कुछ दिया जा रहा है? जी नहीं सर, ये मैं अपने ही यानी कि पॉकेट मनी से दे रहा हूँ, क्योंकि मुल्क की लेवल पर तो किसी ना पूछते हैं ना कुछ। तो ये 13,000 यूरो की बात हुई मेरी उनके साथ, मैंने 13,000 यूरो का वर्क परमिट लिया उनसे 2 साल का। तो उसमें ही मैंने टिकट मैंने अपनी खुद कराई है, 4,19,000 रुपये की मेरी टिकट हुई है खाली एक साइड की। तो बाकी भी अखराजात बहुत होते हैं, उनके वर्क परमिट की फ़ीसें होती हैं, वो भी सारा कुछ, एम्बेसीज की फ़ीसें होती हैं वो भी मैंने खुद दी, यानी कि 1 to ऑल सारा खर्चा मैं खुद ही कर रहा हूँ अपने लिए। अच्छा, ये जितना भी खर्चा हो रहा है ये आप खुद अपनी पॉकेट मैं मनी से, अपना खुद ही कर रहा हूँ सारा खर्चा, किसी से 1 रुपया का रवादार नहीं हूँ। तो इस मौका पर आप अली अमीन खान से मुतालबा भी कर सकते हैं, आप उन्हीं के शहर के हैं और जी उन्हीं के ज़िला से ताल्लुक़ है, जी तो आप उनसे मुतालबा करें कि आपको यहाँ से जितने भी अखराजात हो रहे हैं, क्योंकि आप एक मुल्की लेवल पर जा रहे हैं जी। तो अखराजात उनको करने चाहिए। बस अब देखिए वो सुन रहे हैं, वो उनकी मर्ज़ी। हम तो इंशाल्लाह अपने शौक़ के लिए जा रहे हैं, बस आप लोगों से दुआ की अपील है, दुआ करें इंशाल्लाह।